तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जैसे एक्सरसाइज 1 में आपके पास गिवन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको क्या निकालना होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या निकालना होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो हमेशा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो जनरल सॉल्यूशन निकालना काफी इजी सा काम होता है। जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को करना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का बच्चों शॉर्टकट भी मैंने बताया था कि आप सबसे पहले शॉर्टकट देख लो। शॉर्टकट क्या है, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो मैंने बताया था अल्फा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है तो पाई माइनस अल्फा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है तो पाई प्लस अल्फा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है तो 2 पाई माइनस अल्फा होता है। ये बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं चारों क्वाड्रेंट के। ठीक है, सबसे पहले हम अगर 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब बच्चों sin थीटा अगर हाफ है तो अगर हाफ ये नेगेटिव भी होता, मतलब माइनस हाफ भी होता, तो पहले हम उसको प्लस ही मान करके चलते। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं sin अल्फा इज इक्वल टू हाफ। क्यों लिखते, क्योंकि मैंने 1/2 को पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, अगर नेगेटिव भी होता तो हम उसको क्या मान के चलते, पहले हम पॉजिटिव मान करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लेते। तो जब हम इसको पॉजिटिव मान के फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/6। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन थीटा आपका पॉजिटिव है, तो साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट में आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ वो 2 हुए। तो बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके 2 हुए। वो 2 कौन से सॉल्यूशन हुए, एक अल्फा हुआ और एक पाई माइनस अल्फा हुआ। तो अल्फा कितना है, π/6, और पाई माइनस अल्फा कितना है, पाई माइनस π/6। यानी आपके पास 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आए, एक π/6 और एक 5π/6। ठीक है, इसको बच्चों कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से 2 पाई। और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसको हम लिखने का तरीका लिखते हैं 0 से 2 पाई, जहां पे 2 पाई पे कैसा होता है, ओपन इंटरवल होता है। ये इसकी डिफाइनिंग रिलेशनशिप होती है। अब बच्चों हमें ये भी याद है कि आपने sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का फॉर्म पढ़ा है, और उसी की हेल्प से आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अगर बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू हाफ लिखा है तो जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम हाफ को छोटे वाले प्रिंसिपल सॉल्यूशन से डिनोट करेंगे। तो छोटा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, दोनों में से π/6। तो हम हाफ को और क्या लिख सकते हैं, sin π/6। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों कि कभी भी अगर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा गिवन हो तो आप क्या यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, जहां पर n क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। आप लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अल्फा कितना है, π/6, जहां पर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग जनरल सॉल्यूशन से निकालने से पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद बच्चों इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलेंगे। आप चाहें तो मैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको करके देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप किस तरह से वर्किंग करेंगे वो भी आपको देखना है। देखिए बच्चों कैसे करना है, जब देखिएगा इस बात को, क्वेश्चन नंबर 3 को अभी मैं आपको करके देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप पॉजिटिव कंसीडर करके लिखेंगे cos अल्फा इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ बताओ बच्चों, सबसे पहले cos अल्फा √3/2 0 से 90 डिग्री में कब होता है, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। यानी यहाँ से बच्चों अल्फा कितना आ गया, π/6 आ गया। ठीक है, समझ में आए। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे कि आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालने का मन हो, वैसे तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, लेकिन अगर निकालने का मन हो तो आप देखेंगे कि cos थीटा नेगेटिव यहाँ पे था। तो नेगेटिव बच्चों कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है cos थीटा नेगेटिव, वो आपको क्वाड्रेंट चेक करने पड़ेंगे।
वो एक क्वाड्रेंट आपका ये वाला हो गया यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और एक हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इन दोनों क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है नेगेटिव होता है, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में जो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो दो हो जाएंगे इस इक्वेशन में। एक हो जाएगा पाई माइनस अल्फा और दूसरा हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई माइनस पाई बाय 6 और दूसरा हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6। ये बात समझ में आई? तो बच्चों आपको क्या देखना है, इन दोनों में से जो छोटा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है उसको देखना है। तो पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हुआ, 5 पाई बाय 6। पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हुआ, 7 पाई बाय 6। तो बच्चों इन दोनों में छोटा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा है, 5 पाई बाय 6। इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी जनरल सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब बच्चों -√3/2 को आप कैसे डिनोट करेंगे, आप लिखेंगे cos ऑफ 5 पाई बाय 6। ये बात समझ में आ गई? दैट मींस आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 6, जहां पर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब बच्चों आपने ये भी एप्लीकेशन देख लिया कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ठीक है, याद रहेगा? तो ये बच्चों cos वाली इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, अगर इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में क्रिएट होती है। अब बच्चों हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से अब आप 100% समझ जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन की हेल्प से कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले हम लिखेंगे cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू -√3। बच्चों cot थीटा के आते ही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिर tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया तो tan थीटा आ गया -1/√3। बच्चों मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने पड़ते हैं, और जो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे उसमें छोटा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम √1/√3 को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे, और एक नई इक्वेशन कंसिडर करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो बच्चों जल्दी से बता दो यहाँ पे अल्फा क्या आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। लेकिन बच्चों अब हमको देखना होगा कि tan थीटा जो है बेसिकली वो नेगेटिव है, तो tan थीटा कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है बच्चों, बताइए भाई। tan थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना? याद है ना आपको, ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहाँ पर ASTC रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जो tan थीटा नेगेटिव होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। यानी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ, क्या हुआ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दो तरह के प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए। एक हुआ आपका कौन सा, पाई माइनस अल्फा, दूसरा कौन सा हुआ, 2 पाई माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा क्या हो गया आपका π/6, 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा आपका क्या हो गया π/6। तो बच्चों क्या आया, एक आया 5 π/6 और दूसरा आया 6 2 12, 12 माइनस कितना हुआ 11 π/6। तो बच्चों इनमें छोटा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला। इसको हम बच्चों जनरल सॉल्यूशन में यूज करेंगे। यूज कर लें तो आपकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, लिख लीजिए जरा, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। -1/√3 को आप क्या लिखेंगे बच्चों, tan ऑफ 5 π/6। ठीक है, तो ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस अल्फा होता है, जहां पर n क्या बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो बच्चों तीनों तरह की आपकी जनरल इक्वेशंस याद आ गई। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, जहां पे n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर। याद आ गया? तो बच्चों इस तरह की ये इक्वेशंस थी। उसके बाद बच्चों कभी कभी जो इक्वेशंस होंगी वो स्क्वायर के फॉर्म में भी आपको नजर आने लगेंगी। आपको स्क्वायर के फॉर्म में अगर इक्वेशंस नजर आने लगे तो उनके स्टैंडर्ड क्या होते हैं बच्चों, ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताए थे, लेकिन मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ। क्या आपको याद है, बताइए। अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इन
दोनों केसेस में बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक ही जनरल सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो वो एक ही जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, किसी को याद है तो बता दे। तो एक जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर। ठीक है, जैसे बच्चों मान लो भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, तो उस क्वेश्चन को अभी हम लोग ट्राई करेंगे, उससे हम लोग को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। 3/4 को हम लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल √3/2 बच्चों कब होता है, 60 डिग्री, यानी कि π/3। तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर π/3। ये बात समझ में आ गई, आगे सबको समझ में, जरा एक बार ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्म बन गया। यहाँ बच्चों ये जो वैल्यूज होती हैं स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसा नहीं देखना होता है, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्म बनते ही आप डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि तीनों तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें कैसे लिखना होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 10 के लॉजिक्स आपको बताए थे, क्या आपको याद है कि क्वेश्चन नंबर 10 के लॉजिक्स कैसे काम करते हैं? क्या बता सकते हैं कि √3 माइनस 1/4 किसकी वैल्यू होती है? तो आप कहोगे सर ये वैल्यू होती है साइन 18। वैल्यू किसकी होती है, साइन 18 की वैल्यू होती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप एग्जाम भूल जाए और आपको साइन 18 एवेल्युएट करना हो, तो उसका एक रफ प्रोसेस होता है। उसका रफ प्रोसेस ये होता है कि अगर आपको एग्जाम में एवेल्युएट करने के लिए दे दिया जाए, लेट्स से मान लो आपको भूल गया, क्योंकि आप बार बार भूल रहे, तो फिर आप तरीका देख लीजिए, आपको एवेल्युएट करना है साइन 18। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए थीटा इज इक्वल टू 18 लिख देते हैं। फिर मैंने बताया था, फिर हम क्या करते हैं कि किसी नोन वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 18 डिग्री किसी नोन में कन्वर्ट हो जाए। तो 18 डिग्री जब दोनों तरफ अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में कन्वर्ट हो जाएगा। हम साइन 36 भी नहीं जानते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करते ही तरफ आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 18 इंटू 5, दैट मींस 18। अब जो हमें क्या निकालना है, हमें साइन निकालना है, तो हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। लेकिन साइन लेने से पहले आपके पास इक्वेशन काफी बड़ी बन जाएगी जब आप एक्सपेंड करेंगे साइन 5 थीटा को। तो साइन 5 थीटा को जब आप साइन के टर्म्स में लिखेंगे तो इक्वेशन काफी बड़ी बन जाएगी। तो मैंने बताया था उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे कि 5 थीटा को आप लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। फिर आप इसके बाद क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ऐसे लिख लीजिए। और अब ले लीजिए दोनों तरफ साइन, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। तो बच्चों इस इक्वेशन को ओपन करना आसान काम होगा। तो साइन 2 थीटा आप जानते हैं, साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या होता है, कॉस 3 थीटा। जल्दी से बताओ बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दोनों तरफ ध्यान से देखो बच्चों, cos कैंसिल हो जाएगा ना, cos चला जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे -3। तो बच्चों ये किसमें बन गई, sin थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई। अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो उसके 2 रूट्स निकल के आएंगे, है ना, क्यों भाई, उसके 2 रूट्स निकल के आएंगे। तो उसमें एक रूट जो होगा वो निकल करके आएगा √5 माइनस 1/4। क्या निकल के आएगा, √5 माइनस 1/4। और बच्चों थीटा आपका क्या था बेसिकली 18, तो साइन 18 क्या बन जाता है, √5 माइनस 1/4। मेरे ख्याल से आपको प्रोसेस याद आ गया होगा, मैंने आपका दोबारा रिवीजन करा दिया।
फिर भी आपको प्रोसेस न याद आ रहा हो अच्छे से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। चलिए ओके, तो बच्चों हमारे पास sin 2 थीटा इज इक्वल टू √5 - 1/4 था। तो अब तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही है। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो बच्चों ये साइन 18 डिग्री हो गया। क्यों भाई, भाई ये क्या हो गया, साइन 18 हो गया ना। चलिए तो साइन 18 लिख दें इसको, साइन 18 लिख दिया बच्चों मैंने इसको, ठीक है। तो बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव ही है तो हमें इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होगा तो वो उससे बड़ा होगा, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशनों को दोनों में से छोटा वाला लेना होता है। तो ये साइन 18 डिग्री है, बस हम 18 डिग्री को क्या लिख देंगे, 18 डिग्री को रेडियन में लिख देंगे, विच इज π/10। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, अल्फा इज π/10। तो बच्चों यहाँ से थीटा आ जाएगा, थीटा कितना आएगा, n π/2 प्लस -1 की पावर n π/20। ये बच्चों आपका थीटा आ जाएगा, जहाँ पे n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया। ओके, तो बच्चों ये फुल फ्लैश बातें आपको बस याद आ जाए तो यही काफी बड़ा सा काम है। उसके बाद बच्चों कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आपको उस इक्वेशन में घबराना नहीं है, आप किसी भी तरह की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 2 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि जो cot स्क्वायर थीटा है, क्या होगा, जो cot स्क्वायर थीटा है, क्या लिखेंगे उसको, कुछ नहीं लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे क्या। cosec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, है ना। दैट मींस cot स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। दैट मींस tan स्क्वायर थीटा भी क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर π/4। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को स्टैंडर्ड्स वापस याद आ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें परफॉर्म करना है। तो बच्चों और कोई तो क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो बता सकते हैं, बाय द वे मैं एक और कर देता हूँ 8th वाला। तो बच्चों 8th वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखा है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि हम इसका क्या निकाल लें, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम पहले लिखते हैं साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1, इससे इसका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। 2 आएंगे, उसमें जो छोटा वाला होगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए तो बेटा ये तो आप समझ ही गए होंगे कि साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताइए, साइन 1 का मतलब होता है π/2, यानी अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, यानी अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये बात सबको क्लियर है। अब बच्चों साइन जो होता है वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, वो होता है 3rd में और 4th में, यानी आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो 2 क्वाड्रेंट में जाएगा, एक किस में जाएगा, पाई प्लस अल्फा में, और एक आएगा 2 पाई माइनस अल्फा में। तो बच्चों जब पाई प्लस अल्फा करेंगे तो पाई प्लस पाई हो जाएगा, और 2 पाई माइनस अल्फा करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा, हो जाएगा। सो इसको π/2 ही लिखेंगे, बाद में जनरल सॉल्यूशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो -1 को आप 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, साइन 3 पाई बाई 2, या साइन ऑफ -π/2 भी लिख सकते हैं। इन दो की हेल्प से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपने साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2 लिख दिया तो क्या बन जाएगा, थीटा बाई 2
इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 3 पाई बाई 2। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, अगर आपने साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 लिख दिया तो दूसरा बन जाएगा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 2। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये दो सॉल्यूशंस बनके क्रिएट हो सकते हैं। इसमें जो छोटा वाला है उसको आप लिख सकते हैं। तो छोटा वाला कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, ओके।